हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजकमल गुप्ता जी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद की जो केंद्रीय प्रबंध समिति है उसके सदस्य हैं। विश्व हिंदू परिषद की इस समिति में कुल 11 सदस्य होते हैं, उसमें से एक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है वो है सड़क पर नमाज को लेकर के जो प्रशासन ने रोक लगाई है, इसके पीछे क्या मंशा है और जिस तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष से, विश्व हिंदू परिषद का इस पर क्या मानना है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है वीपी न्यूज़ में। ये बताइए कि जो ईद को लेकर के बयानबाजी हो रही है, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के प्रशासन ने रोक लगा दी है, सवाल उठ रहा है तो क्या दूसरे धर्मों के जो माता की चौकी होती है या जागरण होते हैं सड़कों पर, क्या उस पर भी रोक लगेगी या वो होते रहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो सड़कों पर नमाज होती है, क्या इस्लाम के अंदर सड़क पर नमाज पढ़ना जायज़ है दूसरे लोगों को तकलीफ़ देकर? जब सड़क पर नमाज होती है तो तकलीफ़ होती है राहगीरों को, जो लोग वहाँ पर उस समय चलते हैं जी। तो ये तो मैं समझता हूँ उचित निर्णय है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए और मैं तो इस निर्णय का समर्थन करता हूँ, सरकार का भी और प्रशासन का भी, और मुस्लिम भाइयों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो इस बात के लिए उन्होंने सहर स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम पक्ष को परेशान किया जा रहा है, दूसरे धर्म के कार्यक्रम जो हैं उस पर रोक नहीं होती है। क्या वो जायज़ हैं जो सड़कों पर अगर होते हैं? उनको देखिए, समाजवादी पार्टी का आपने नाम लिया तो आपको बता दूं, उन्हें राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। केवल उनकी राजनीति दो ही बात के ऊपर निर्भर रहती है, मुस्लिम समाज के विषय पर वक्तव्य देना। मेरा स्पष्ट मत है, जिस किसी से भी कार्य से समाज को कठिनाई हो वो कार्य नहीं करना चाहिए, सड़क पर नहीं जाना चाहिए, सड़क पर नहीं होना चाहिए। अगर किसी को असुविधा होती है, पूजा पाठ के काम है, नमाज के काम है, घर में करो, मस्जिद दी है, मंदिर है, मंदिरों में जाकर करो, है। तो हमारे पर क्या पूजा पाठ भी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ, सड़कों पर अगर असुविधा हो रही है, वहाँ पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर वो भी नहीं होना चाहिए। मंदिर है हमारे, वहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे, वहाँ पर सब करेंगे। हमारे घर हैं, घरों के अंदर हम करेंगे। पूजा पाठ का जो होना चाहिए वो व्यक्तिगत काम है, उसके लिए सबके अपने स्थल है, पूजा स्थल है। मुसलमानों का मस्जिद है, हिंदुओं का मंदिर है, वो अपने मंदिर में करें या मस्जिद में करें, और नहीं तो अपने घर पे करें। तो जो हिंदू सड़क पर रास्ता बंद करके गली में या सड़कों पर वो करते हैं, माता की चौकी या जागरण के कार्यक्रम करते हैं, आप उनसे कहना चाहेंगे कि वो मंदिर में करें, सड़कों पर न करें? मैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि यदि अगर ऐसा है, वहाँ पर असुविधा है, तो वो भी अपने कार्यक्रम मंदिरों के अंदर करें और अपने घर पे करें। ये नहीं होना चाहिए कि हमने साहब असुविधा क्रिएट कर रहे हैं। और ये प्रशासनिक कार्य है, प्रशासन देखिए जो निर्णय करता है वो किसी को मैं समझता हूँ। आपने देखा, लाउड स्पीकर के ऊपर बात आई तो मंदिरों के भी उतरवाए गए और मस्जिदों के भी उतरवाए गए। सबसे क्या भाई, साउंड कितनी होनी चाहिए, मंदिरों की हो चाहे मस्जिद की हो। संभल में छतों पर भी मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से मना कर दिया है प्रशासन ने, इस पर आपको क्या लगता है? उसमें तो देखिए, मैं स्पष्ट बात करना चाहता हूँ, ये प्रशासनिक निर्णय है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ, इस समय जो माहौल चल रहा है इस समय का, वो बहुत गर्म चल रहा है। ये प्रशासनिक निर्णय केवल उनके अपना निर्णय है। शायद उनको ऐसा लगता होगा कि देखिए, नमाज आदमी पढ़ रहा है, उसमें कोई असामाजिक तत्व आ गया और असामाजिक तत्व ने ऊपर से दो पत्थर मार दिए। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर के ये निर्णय है। लेकिन आगे हम बात करेंगे, जिस तरह से राणा सांगा को लेकर के बयान दिया समाजवादी पार्टी के सांसद ने, और फिर उनके घर पर हमला हुआ, और कभी औरंगज़ेब की बात होती है, कभी राणा सांगा की, कभी बाबर की बात होती है। तो देश में इस तरह की जो बयानबाजी एक चल गया है ट्रेंड, विश्व हिंदू परिषद इसको किस तरह से देखता है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट मत है, औरंगज़ेब हो, इन्होंने 46 लाख लोगों का कत्लेआम करा। ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्च कर लो, आजकल सब चीज़ें हैं। अकबर, औरंगज़ेब, हुमायूं, बाबर,
क्यों जिन लोगों ने यहाँ पे आक्रांता होकर आए, लूटपाट करी, धर्म परिवर्तन कराए, ये मुस्लिम समाज के लोग जो भारत में रहते हैं ना, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, ये भी सब मेरे भाई हैं। हम 3 भाइयों में पता क्या, एक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तलवार यहाँ के वो डर गया, एक ने नहीं करा। जिसने नहीं करा उसका वंशज मैं बैठा हूँ, जिसने कर लिया उसके आप बैठे हो। दूसरी बात, मैं तो इस बात का भी विरोधी हूँ जिन लोगों ने इस देश के ऊपर ऐसे आक्रमण करे, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। ये बात आपको मैं बता दूँ, वो हमारे आदर्श नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सांसद के घर पे जो हमला हुआ, सांसद क्योंकि दलित हैं इसलिए दलितों पर हमले हो रहे हैं। ये देखिए, उन्हें राजनीति करनी है इसलिए वो दलित कह रहे हैं। वो दलित नहीं है, वो एक सांसद है और वो भी हिंदू है। और दूसरी बात ये, उन्होंने ऐसा बयान जो दिया, केवल फिर वही वाली बात आ गई, मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया। उनके भी अगर उनसे दिल से पूछोगे तो भी राणा साहब को प्रणाम करेंगे, उनको जय श्री राम कहेंगे। अयोध्या के बाद काशी, मथुरा और अब संभल का मुद्दा काफ़ी हाईलाइट है। विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे पे है ये? देखिए, हमारे कोई भी हमारा एजेंडा नहीं है। राम मंदिर का भी हमारा एजेंडा नहीं था। विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा हिंदू समाज का एजेंडा था। हिंदू समाज ने करा, विश्व हिंदू परिषद कुछ नहीं करती है, मैं आपको बता दूं। विश्व हिंदू परिषद के सारे नेता राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे। वो हिंदू हूँ ना, इसलिए शामिल हूँ। मैं भी विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए शामिल हूँ कि मैं हिंदू। तो काशी, मथुरा और जो संभल है, ये विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में नहीं है, कार्यक्रम में नहीं है। ना, कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन ये हिंदू समाज के मुद्दे ही अपने आप करेगा। अभी देखिए, योगी जी ने कितनी अच्छी बात कही, मैं तो वाकई में उनकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा कि यदि अगर हम न्यायपालिका का वो ना करते सम्मान, तो मतलब तो काम पहले ही हो गया होता है। तो ये तो हिंदू समाज के अंदर जागृति, विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है वो हिंदुओं में जागृति का काम करता है। वो हम आपको प्रेरणा देंगे कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। हम समाज से प्रेरणा देंगे कि औरंगजेब मतलब उत्प्रेरक हैं आप। हाँ, हम उत्प्रेरक हैं। हम समाज को खड़ा करने वाले लोग हैं, हम समाज को खड़ा करते हैं। देखिए, डॉक्टर राजकमल गुप्ता का साफ तौर पर कहना है कि काशी हो, मथुरा हो या संभल हो या अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, ये विश्व हिंदू परिषद के एजेंडे में नहीं था। लेकिन क्योंकि विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का एक संगठन है, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें उत्प्रेरित करने के लिए काम करता है। तो हिंदू समाज क्या अगर एजेंडा है तो वो उनका है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का ये एजेंडा नहीं है। और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक है तो दूसरे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं हिंदू धर्म के, उनसे भी उन्होंने अपील की कि वो सड़कों पर ना करें। सड़क पर किसी भी तरह का, किसी भी धर्म का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी होती है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.